राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बाड़मेर जिले की पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में एक युवा नेता का नाम उभर कर सामने आ रहा है, जिन्होंने गत दिनों बालोतरा में एक बड़ा आंदोलन भी करवाया था और उसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी आए थे। हालांकि उस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के तमाम आरएलपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी है, वो शामिल थे, चाहे उमेदराम बेनीवाल की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें। मैं बात कर रहा हूं थान सिंह डोली की। थान सिंह पिछले लंबे समय से स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी संघर्ष करते रहे हैं और बालोतरा और बाड़मेर जिले में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है बजरी का, उसको लेकर इन्होंने 90 दिन से अधिक हड़ताल भी की, धरना प्रदर्शन भी किया और उसके बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहां आए और उनको धरना समाप्त करे और कई बातों को लेकर आश्वासन भी दिया। आने वाले दिनों में यानी कि 1 फरवरी को थान सिंह डोली का जन्मदिन है और ऐसी जानकारी मिली है कि उस जन्मदिन के मौके पर बहुत बड़े आयोजन बालोतरा और कई अलग जगहों पर भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ थान सिंह जी हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। थान सिंह जी, आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन्मदिन के बाद पहले अपन जन्मदिन को कार्यक्रमों को लेकर बात करेंगे, उसके बाद स्थानीय मुद्दों को लेकर और आपके हनुमान जी के दौरे को लेकर भी काफ़ी सारी बातें की जाएगी। तो क्या कार्यक्रम आपके प्रशंसक इस जन्मदिन पर कर रहे हैं? और सुनने में ये भी आया कि थान सिंह के जन्मदिन पर 1 फरवरी को बालोतरा, जोधपुर से लगा करके बालोतरा तक काफ़ी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। हाँ, हमारे युवा साथियों द्वारा बालोतरा के पूरा युवा मंडल है 37 कौम के, उनके द्वारा मेरे जन्मदिन पर बालोतरा में प्रथम बार एक कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम रखा है, इन युवाओं ने रखा, इन साथियों ने रखा, जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ यूथ। ड्यूटी ऑफ यूथ, युवाओं का कर्तव्य। तो क्या थान सिंह जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। इसमें जिन लोगों को बिना राजनीति के और जो सामाजिक सरोकार का कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इसमें सभी पार्टियों के लोग आएंगे। ड्यूटी ऑफ यूथ करके कार्यक्रम है, उसमें सम्मानित सामाजिक सरोकार निभाने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। अच्छा थान सिंह जी, कि उस दिन का क्या प्रोग्राम रहेगा? काफी कौन किस क्षेत्र में आने वाले लोगों को और कितने लोग वहाँ आपके कार्यक्रम में आने वाले हैं? देखो, अब युवा जगह जगह पे निमंत्रण दे रहे हैं, तो हमारी इच्छा है जो भी भाई कार्य कर रहा है वो इस कार्यक्रम में आए और जोधपुर से युवाओं की इच्छा है कि इस बार कार्यक्रम को शुरू करें और युवा जोधपुर से आएंगे साथ में सब। थान सिंह जी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? मेरा काम है जो नेता लोगों को बरगलाकर या फिर झूठ, भ्रम और जातिवाद के नाम पे वोट लेते हैं, उन लोगों की दुकानें बंद करना। राजनीति एक अलग विषय हो गया। मुझे ये चेतना जगानी है। मैं राजनीति के क्षेत्र में देखो या फिर सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में देखो या किसी पार्टी से जुड़ा हूं, तो इसलिए जुड़ा कि जो लोग कंटिन्यू पिछले 75 साल से लोगों को बरगला रहे हैं जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर अन्य किसी नाम पर, उन लोगों की दुकानें बंद करके जो रियल चेतना है, जो हकीकत में लोगों का काम कैसे हो और हकीकत में लोगों के लिए संघर्ष कैसे करें, इसके लिए काम करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, युवाओं का काफी क्रेज है आपके प्रति। हमने देखा है कि जब भी आपकी ओर से नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है या फिर आरएलपी के नाम से होती है, तो थान सिंह को काफी सपोर्ट करते हैं वहाँ स्थानीय युवा। यही कारण है, कंटिन्यू जब से मैं फील्ड में आया हूँ युवाओं के लिए और 37 कौम के लिए और हर वर्ग के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप बालोतरा में देख लो, पिछले काफी समय से अगर कोई जनहित के मुद्दों पे लड़ा तो थान सिंह डोली लड़ा है। बजरी को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा, आखिरकार हनुमान जी आए, तो क्या आश्वासन मिला? बजरी को लेकर हम लोगों की शुरू से ही मंशा थी कि सब लोग साथ में आकर काम करें। बजरी सबके लिए काम आती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी काम आती है, कांग्रेस के लोगों के लिए भी काम आती है और अन्य पार्टियों के लोगों के लिए भी काम आती है और आम जन के लिए भी काम आती है। तो हमारी श्रेष्ठता ये थी कि बिना राजनीति के इस कार्य का निस्तारण हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें लगा कि इसमें अब राजनीति हैवी हो गई है, तो हमने मजबूती से बालोतरा की धरती पर एक इतिहास बनाया और 95 डेज तक एक बड़ा धरना दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और 9 दिन तक आमरण अनशन किया। हम कोई सत्ता में नहीं है, हमारे हाथ में कलम नहीं है, हमारा काम है हमारे लोगों की आवाज़ उठाना। वो हमने प्रमुखता से उठाई और मजबूती के साथ उठाई और जब जब जरूरत पड़ी प्रशासन को भी एहसास करवाया कि भाई हमारी बातें माननी पड़ेगी। और अब हमने हमारी ओर से मेहनत करके हमारे जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, हमारे सुप्रीमो साहब बालोतरा में आ गए और आपने बालोतरा में देखा होगा भगत सिंह सभा स्थल पे कितनी हजारों की संख्या में लोग आए थे। हमने उनके नाम पे संदेश दे दिया। अब आगे उन्होंने ऊपर से बात हुई, उनकी आश्वासन दिया है, आगे कार्रवाई नहीं होगी, जोधपुर जाएंगे। क्या आगे मतलब ये संघर्ष आपका जारी रहेगा? बिल्कुल, इस मामले में संघर्ष। अच्छा थान सिंह जी, मेरा एक सवाल है
क्योंकि पचपदरा में रिफाइनरी बन रही है, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, और हर लोगों को ये संभावनाएं लग रही है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ नेतागिरी करेंगे, वहाँ पॉलिटिक्स करेंगे, तो वहाँ कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है। क्या थान सिंह भी यही सोचते हैं? नहीं, हमारा ये ध्येय नहीं है, और जो ये सोच के आना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप आइए, लोगों का काम कीजिए, और लोगों का काम करोगे तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। हमारा तो उद्देश्य ये है कि रिफाइनरी हमारे क्षेत्र में बन रही है और प्रथम हक उस पे हमारा है, और हमारे 70% लोगों को मुख्य रोजगार मुद्दे मिल क्या रहा है। रहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति में कर रहा हूं जनता की सेवा, और आने वाले विधानसभा चुनाव भी आने वाले नजदीक हैं, और ये भी बात सामने है कि थान सिंह जी इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं आरएलपी से चुनाव लड़ने की, तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच मैं जाएंगे? तो जनहित के लिए कार्य कर रहा हूँ, और प्रत्यक्ष रूप से धरातल पे अगर कोई बालोतरा में काम करने की और संघर्ष में किसी आदमी का नाम आएगा तो वो मेरा नाम आएगा, और मेरे कार्यकर्ताओं का नाम आएगा, मेरे साथियों का नाम आएगा। बालोतरा में कांजी हाउस में गौ माताओं की हत्या हुई तो प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाने वाला थान सिंह, और जब किसानों के बीमा क्लेम की बात आई तो किसानों की पंचायतें करने में हम, पंचायतों माँ पंचायतें बुलाने में हम सबसे आगे काम किया। और भी कई मुद्दे रहे, कई मंदिरों के मामले रहे हो, या फिर रिफाइनरी में स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा रोजगार का मामला हो, या फिर रिफाइनरी के सारों और आने वाले गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, सड़क के लिए हो, पानी के लिए हो। अब बालोतरा में मेरी बात सुनो, पानी के लिए कौन लड़ रहा है? बालोतरा का हक का पानी रिफाइनरी जा रहा है, बालोतरा के लोग प्यास मर रहे हैं। बालोतरा में एक और मुद्दा भी है थान सिंह जी, जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, कपड़े की मिल्स लगी हुई है, उनसे काफ़ी प्रदूषण होता है और जनता उससे काफ़ी परेशान है। क्या कोई नेता वहाँ का स्थानीय कभी इस मुद्दे की ओर क्यों नहीं जाता है? उसके लिए थान सिंह जेल गया है। इस मामले में प्रदर्शन करते हुए थान सिंह डोली ने जेल भी गया है, और आगे भी इस मामले में प्रमुखता से लड़ूंगा। फैक्ट्रिया बालोतरा कपड़ा नगरी है, औद्योगिक नगरी है, कपड़ा नगरी ने हमें पहचान दिलाई है, लेकिन पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो। आपने उस दिन देखा होगा जब बालोतरा भगत सिंह मैदान पे सभा थी, तो मैंने इस बात को प्रमुखता से रखा कि हमारे जो धाम है सारा, और रानी रूपा दे का हो गया, मल्लीनाथ जी का हो गया, वीर दारू जी का हो गया, नाकोड़ा जैन भैरवनाथ हो गया, जसोल धाम हो गया, इन अपने जो धरोहर है, मंदिर है, पर्यटक स्थल है, इनके ऊपर अगर कहीं न कहीं प्रदूषण की वजह से या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की वजह से तकलीफ आएगी तो हम जरूर आवाज उठाएंगे, और आवाज उठा भी रहे। निश्चित रूप से थान सिंह जी की जो बातें हैं काफ़ी संघर्ष भरी हैं, और काफ़ी संघर्ष भरे नेता लग रहे हैं। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है। उनका जो जन्मदिन के कार्यक्रम होंगे वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। क्या थान सिंह जी, आपकी आखिरी अपील क्या रहेगी लोगों से? मेरा आप सबसे यही निवेदन है, बालोतरा में जो युवा शक्ति, पूरा बालोतरा मित्र मंडल जो कार्यक्रम कर रहा है ड्यूटी ऑफ यूथ, जिसमें 51 सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर हमें और हमारे साथियों को आशीर्वाद देने का काम करें, और जो प्रतिभाएं काम कर रही है उनको भी धन्यवाद देने के लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हमारे। बिल्कुल, थान सिंह जी डोली, जिनका हमने अभी आपको इंटरव्यू सुनाया, और आगे भी इनके तमाम जो काम होंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहें। 1 तारीख को जो इनका जन्मदिन है उसको लेकर किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।